तो ये कहानी है कोल्हापुर नाम के एक गांव की, जहाँ राधा और राम नदी के किनारे गए हुए थे। तो उसे वहाँ एक टोकरी में छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। तो राम बोला, अरे राधा, देखो ना, इसे यहाँ कौन छोड़ गया है। अरे हाँ, और इस टोकरी के आसपास कोई है भी नहीं। लगता है जिसका भी ये बच्चा था वो रखना नहीं चाहते थे, इसलिए इसे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। क्यों यार, ऐसे लोग इस दुनिया में क्यों रहते हैं? देखो, हम अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, और एक ये लोग हैं जो अपने छोटी छोटी बच्चों को टोकरी में रखकर चले जाते हैं। देखो, ये लड़की कितनी गंदी दिखती है। शायद इसीलिए इसके घर वाले इसे छोड़कर चले गए हैं। लेकिन राधा, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या हम इसे गोद ले लें? हाँ, क्यों नहीं। और वे दोनों उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाते हैं और उसे अपनी बच्ची कनिका की ही तरह प्यार करने लगते हैं। उस बच्चे का नाम लाडो रखते हैं। लाडो, मैंने तुम्हें कितने बार बोला है कि मेरे कोई भी सामान को हाथ मत लगाया कर। अरे, मैं नहीं लगा रही थी तुम्हारे सामान को हाथ, ये तो बस टेबल गंदा हो गया था, उसी को मैंने साफ किया। मैं जानती हूँ तू कितने अच्छे अच्छे बहाने बनाती है, लेकिन ये तेरे बहाने मेरे पास नहीं चलेंगे। ठीक है कनिका, तुझे जैसा समझना है समझ। और ऐसा बोलकर लाडो वहां से चली गई। कनिका को लाडो बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि लाडो उसकी सौतेली बहन है। कनिका लाडो को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि लाडो बहुत ही बदसूरत थी, और उसे स्कूल में भी बहुत इंसल्ट फील होता था। और फिर ऐसे ही एक दिन, माँ कहाँ हो आप? अरे क्या हुआ? अभी अभी स्कूल से आई हो और इतना चिल्ला रही हो। मैंने इस लाडो की बच्ची को कितनी बार कहा है कि मुझसे स्कूल में दूरी बना कर रखे और रास्ते में भी मुझसे दूर रहे, लेकिन ये मेरे हमेशा पास आ जाती है। इसकी वजह से मेरे दोस्त ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन ये समझते ही नहीं है। समझने की जरूरत तुम्हें है कनिका, और मैंने ही लाडो को कहा था कि वह तुम्हारे साथ आए, क्योंकि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाती हो और अभी समय ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैंने ऐसा लाडो को कहा। ऐसा सुनते ही कनिका वहां से गुस्से होकर चली जाती है। कनिका को बिल्कुल पसंद नहीं था कि लाडो उसके साथ रहे। वही लाडो को कनिका से कोई शिकायत नहीं थी। वो कनिका की छोटी मोटी बातें को भूल जाती थी, और इसी तरह समय बीतता रहा। वही एक दिन राम और राधा अपने कमरे में बातें कर रहे थे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है लाडो को लेकर, जिससे कि ये साबित कर सके कि वो हमारी बच्ची है। मैं कल ही वकील के पास जाकर ये डॉक्यूमेंट बनवा लूंगा। हाँ बिल्कुल, बनवा लीजिए। राम और राधा ऐसी बात कर ही रहे थे, वही कनिका इन सभी बातों को सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन राम को ऑफिस जाने के बाद वह लाडो से मिलती है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, इतने खूबसूरत है, लेकिन तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? अरे अब जाकर पता चला ये तो मम्मी पापा की गोद ली हुई संतान है। लाडो ये बातें सुनकर काफी दुखी होती है, और राधा जब इन दोनों की बातें सुनती है तो राधा कनिका को डांट लगाकर उसे अपने कमरे में जाने को कहती है। जाओ यहाँ से तुम। और लाडो को बैठाकर अच्छे से समझाती है, और लाडो भी अपनी माँ की बात अच्छे से समझ जाती है। और इसी तरह दिन बीतता रहता है। तभी एक दिन कनिका और लाडो की स्कूल में ब्यूटी कंपटीशन होता है। लाडो ने भी अपना नाम ब्यूटी कंपटीशन में लिखवाया, और जैसे ही वह नाम लिखवा कर वापस आ रही होती है तो कनिका और उसके सारे दोस्त उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। देख लो कनिका, अब ये कितनी काली भद्दी दिखने वाली लड़की भी ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने मोहिनी। वैसे इसके कॉन्फिडेंट को तो मानना पड़ेगा कनिका, इतनी गंदी काली दिखती है, ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। ये सब सुनकर लाडो बहुत दुखी हो जाती है, और वह नदी के किनारे जाकर बैठकर रोने लगती है। अरे मुझे भगवान ने पैदा क्यों किया, इतनी गंदी शक्ल क्यों दी, जिसके कारण मुझे मेरे खुद के माता पिता ने मुझे छोड़कर चले गए, और मेरी बहन भी मेरे साथ यही कर रही है। और लाडो की सारी बातें जंगल में रहने वाली एक परी सुन रही होती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, और मुझे ये सुनकर काफी दुखी हुआ। तुम
कौन हो? मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई पाउडर दूंगी जिसको लगाकर तुम काफी सुंदर हो जाओगे। और वह घर आकर उस जादुई पाउडर को लगाती है जिससे वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। और ये सब देख रही है उसकी बहन कनिका, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह ब्यूटी कंपटीशन जीत जाती है और दोनों बहनें अच्छे से रहने लगती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।